जरा सोचिए, किसी कंपनी के सर्वर से सारा जरूरी डेटा चोरी हो जाता है, या फिर एक ऑनलाइन स्कैम में किसी की जिंदगी भर की कमाई चली जाती है। हम जो भी करते हैं, हर क्लिक, हर डाउनलोड, हर मैसेज एक निशान छोड़ जाता है। पर सवाल यह है कि इन डिजिटल टुकड़ों को सबूत में कैसे बदला जाता है? और यही सवाल आज की हमारी पड़ताल का सबसे अहम हिस्सा है। हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगा रहे हैं जहां डेटा खुद एक जासूस बन जाता है। तो चलिए इस डिजिटल भूल भुलैया में साथ उतरते हैं और देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इन अदृश्य इनविजिबल क्राइम की गुत्थी आखिर सुलझाते कैसे हैं। तो सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये कि एक डिजिटल क्राइम सीन किसी फिजिकल क्राइम सीन जैसा बिल्कुल नहीं होता। सोचिए, ये अदृश्य है, बहुत नाजुक है और ये तो हजारों मील तक फैला हो सकता है। एक पूरी दुनिया की नींव टिकी है डिजिटल एविडेंस पर। और देखिए, ये सिर्फ फाइल्स नहीं, ये तो हर वो छोटा सा बाइट और बिट है जो एक पूरी कहानी सुना सकता है। सोचिए, एक ईमेल से लेकर हमारे ब्राउजिंग पैटर्न तक सब कुछ। अब जरा इन दोनों में फर्क देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। जहां एक खूनी हथियार को आप बदल नहीं सकते, वहीं एक डिजिटल फाइल को तो बस एक क्लिक में बदला या हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है। और बस यही एक बात डिजिटल सबूतों को बेहद नाजुक बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि इस अदृश्य क्राइम सीन पर काम करता कौन है? चलिए मिलते हैं डिजिटल फोरेंसिक्स के एक्सपर्ट से। एक बात साफ कर लें, डिजिटल फोरेंसिक्स सिर्फ कंप्यूटर ठीक करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सख्त साइंटिफिक प्रोसेस है। ये असल में डिजिटल दुनिया से सच्चाई निचोड़ने की एक कला और विज्ञान है, चाहे वो सच्चाई किसी कंप्यूटर में छिपी हो, मोबाइल फोन में या फिर किसी क्लाउड सर्वर पर। तो सबसे जरूरी बात, इसे टीवी पर दिखने वाले नॉर्मल फोरेंसिक्स से कंफ्यूज मत कीजिए। यहाँ माइक्रोस्कोप की जगह लेता है खास फोरेंसिक सॉफ्टवेयर, और बायोलॉजी या केमिस्ट्री की जगह यहाँ चाहिए होती है कंप्यूटर साइंस और साइबर सिक्योरिटी की बहुत गहरी समझ। और इनका काम बहुत बड़ा है। ये सिर्फ हैकर्स के पीछे नहीं भागते, ये खोए हुए डेटा को वापस लाने से लेकर कंपनियों में होने वाले सिक्योरिटी ब्रीच को संभालने और यहाँ तक कि अदालतों में एक्सपर्ट की तरह गवाही देने तक सब कुछ करते हैं। तो आखिर ये जांच होती कैसे है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक और साइंटिफिक प्रोसेस है। इसे कहते हैं फोरेंसिक लाइफ साइकिल। समझिए, ये एक तरह का रोड मैप है जो हर इन्वेस्टिगेशन को रास्ता दिखाता है। सबूत कहाँ हो सकता है ये पहचानने से लेकर उसे अदालत में पेश करने तक हर एक स्टेप बहुत जरूरी है और उसे बहुत ही सख्ती से फॉलो किया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सिद्धांत है डू नो हार्म, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि जरा सी भी छेड़छाड़ या गलती पूरी की पूरी जांच को खतरे में डाल सकती है। इसीलिए कुछ नियम हैं जो पत्थर की लकीर हैं। पहला, सस्पेक्ट डिवाइस को कभी भी ऑन नहीं करना। क्यों? क्योंकि एक सिंपल सा बूटअप भी रैम में मौजूद नाजुक डेटा को हमेशा के लिए मिटा सकता है। दूसरा नियम, ओरिजिनल सबूत को कभी हाथ नहीं लगाना। इन्वेस्टिगेटर्स हमेशा उसकी एक बिट फॉर बिट कॉपी बनाते हैं, जिसे फोरेंसिक इमेज कहते हैं। सारा का सारा एनालिसिस उसी कॉपी पर होता है। इससे ओरिजिनल सबूत एकदम महफूज रहता है। और तीसरा और बहुत ज़रूरी नियम, कभी भी नॉर्मल टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना। कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर किसी फाइल को सिर्फ खोलने पर भी उसके टाइम स्टैम्प जैसे ज़रूरी मेटा डेटा को बदल सकता है, और ऐसा होते ही सबूत की विश्वसनीयता खत्म। अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जो इस पूरी जांच की बुनियाद है, जिसके बिना दुनिया का सबसे अच्छा टेक्निकल एनालिसिस भी अदालत में किसी काम का नहीं। इसे कहते हैं चेन ऑफ कस्टडी। ये एक तरह से सबूत की ऑफिशियल बायोग्राफी है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो रिकॉर्ड रखता है कि सबूत को कब, किसने और क्यों छुआ, जब से वो मिला तब से लेकर अदालत में पेश होने तक। तो ये इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, अगर इस चेन की एक भी कड़ी टूट जाए ना, तो कोर्ट में ये साबित किया जा सकता है कि सबूत के साथ छेड़छाड़ हुई है, और बस पूरा का पूरा केस खारिज हो सकता है। ये चेन सबूत की इंटेग्रिटी, उसकी कानूनी वैधता और हर किसी की जवाबदेही तय करती है। लेकिन जाहिर है ये रास्ता इतना आसान नहीं है। डिजिटल जासूसों को कई टेक्निकल और लीगल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। टेक्निकल लेवल पर देखें तो डेटा एन्क्रिप्शन एक बहुत बड़ी दीवार है।
फिर टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स के डेटा को छानना, मतलब भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा। और तो और, आजकल क्रिमिनल्स भी एंटी फॉरेंसिक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने डिजिटल निशान मिटाने के लिए। और बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, कानूनी तौर पर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। प्राइवेसी के कानून हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग नियम हैं, क्योंकि साइबर क्राइम की कोई सरहद नहीं होती। और ये पक्का करना कि हर सबूत कानूनी तौर पर ही हासिल किया गया हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इन तमाम मुश्किलों और चुनौतियों के बावजूद यही वो सावधानी से इकट्ठा किए गए सबूत हैं जिनसे केस सुलझते हैं और अदालत में फैसले होते हैं। और ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे प्रोसेस के मकसद को बहुत खूबसूरती से बताती है। हर कदम, हर नियम, हर प्रोटोकॉल, सब कुछ सिर्फ इसलिए है ताकि अदालत में जो भी डिजिटल सबूत पेश किया जाए वो भरोसे के काबिल हो। तो एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। डीप फेक और एआई की इस दुनिया में क्या हम अपनी डिजिटल हकीकत पर अब भी भरोसा कर सकते हैं? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, डिजिटल सबूतों की सच्चाई को परखने की चुनौती और भी बड़ी होती जा रही है। और डिजिटल फोरेंसिक्स का भविष्य सच्चाई और धोखे के बीच इसी लगातार चलने वाली लड़ाई को तय करेगा।